अब हम लोग करते हैं फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर का क्या नाम है? शुक्लगत रोग विज्ञानी अध्याय। ठीक है, तो शुक्लगत रोग हम लोग बताए थे कि शुक्ला लोग को कितना रुपए देते हैं? 11 रुपए हम लोग दक्षिणा देते हैं। तो शुक्लगत रोग कितने होते हैं? 11 होते हैं। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है, इसमें कोई भी असाध्य नहीं होता है 11 में। कोई भी असाध्य नहीं होता, सबके सब साध्य होते हैं। तो हमारा क्या है? पहले एम ये रहेगा कि हम दोष याद करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से इसमें दोष है, दोष याद कर लिया, तो उसके बाद से उसका साध्यता साध्यता याद करेंगे। और पहले तो 11 नाम याद होना चाहिए। ठीक है, चलो 11 नाम याद करवाते हैं। चलो, शुक्लगत रोग जो होते हैं सुश्रुत के कितने होते हैं? 11 होते हैं। वही वाग्भट के अगर आपसे पूछा जाए तो वाग्भट ने 13 माने, तो 13 दो ऐड कर दिया है। क्या क्या ऐड किया है? सिरा, हर्ष और सिरा उत्पाद। ठीक है, तो दो इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 11 तो रहेगा, 11 के साथ दो ऐड हो गए। कौन कौन से ऐड हुआ? सिरा, हर्ष और क्या होता है? सिरा उत्पाद। ठीक, आगे देते हैं सुश्रुत 11, वाग्भट ने 13 बताए। अब इसको कैसे हम लोग डिकोड करेंगे? 11 याद कर लेंगे। देखो, अर्जुन जो थे अपने दोनों सिराओं से, दो उनके पास सिर था, सिराओं से, और 5 अर्म था, मतलब 5 उनके पास हाथ था। अर्म का मतलब भुजा मान लो। तो अर्जुन दोनों सिराओं से और पांचों अपने अर्मों की शक्ति से बलपूर्वक पिष्टी बनाते। चावल का जो अगर हम लोग गोला बनाते हैं उसको पिष्टी कहते हैं ना। तो अर्जुन क्या करते हैं? अपने दोनों सिराओं से, मतलब दोनों सर है, और 5 क्या है? अर्म है। अर्म से क्या करते हैं? शक्ति से, इन दोनों की शक्ति से क्या करते हैं? बलपूर्वक पिष्टी बनाते हैं। तो अर्जुन से क्या हो गया? अर्जुन सिराओं से सिरा जाल प्लस सिरा पीड़िका, पांचों अर्म। पांचों अर्म कौन कौन सा होता है? पासलस याद करोगे, तीन तीन का सेट याद करोगे। पास लास, पस लस, पसलस याद करोगे। प से प्रस्तरी, ए से अधिमांसज, एस से स्नायु, एल से लोहित या छटा जिसको कहते हैं, और एस से शुक्ल। ऐसे याद करने का तरीका है, इसलिए याद करवाया गया कि आपको दोष याद हो जाएंगे। ठीक, तो दोष अभी नहीं याद करते। पहले आते हैं सुक्ति, सुक्ति से सुक्ति का, बलपूर्वक, बलास ग्रथित, पिष्टी से पिष्टक हो जाएगा। अब चलते हैं दोष याद करते हैं। दोष कैसे याद करेंगे? अर्जुन में रक्त होता है। अर्जुन क्या चलाते थे? हमेशा बाण चलाते थे। तो बाण चलाते थे, तो बाण अगर जाके लगेगा, तीर लगेगा, तो क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा। तो अर्जुन का रक्त हो गया। सिरा जाल, जितने भी सिराएं हैं उसमें रक्त बहता है। जितने भी सिराएं हैं उसमें क्या होता है? रक्त बहता है, एक्सेप्ट सिरा पीड़िका। ऊपर एक कोड लिखोगे। जितने भी सिराएं हैं उसमें रक्त बहता है, एक्सेप्ट सिरा पीड़िका। मतलब जितने भी सिरा, जैसे अभी आएगा, अभी आगे जब पढ़ोगे, जैसे सरोगत रोग पढ़ोगे, तो वहां पे सिरा हर्ष और सिरा उत्पाद सुश्रुत ने सरोगत रोग में माना है। ठीक ना, वाग्भट ने यहाँ पे मान लिया है, लेकिन उन लोगों ने क्या माना है? वहीं पे माना। तो सिरा जाल, सिरा हर्ष, सिरा उत्पात और सिरा पीड़िका, इन चारों में, इन तीनों में क्या होता है? रक्त होता है। पहले में, दूसरे में और तीसरे में। बस एक सिरा पीड़िका एक्सेप्ट है, उसमें सन्निपात होता है। तो ये कोटेशन हमको याद रखना है कि जितने सिराएं हैं उसमें रक्त बहता है, एक्सेप्ट सिरा पीड़िका। सिरा पीड़िका में क्या होता है? सन्निपात होता है। तो उसको सन्निपात याद करनी है। ठीक है, दो से ऐसे याद करना है। 5 अर्म पसलस हो गया। पसलस में प्रस्तरी, अधिमंस, स्नायु और लोहितज और शुक्ल हो गया। तो प्रस्तरी में क्या होता है? एक मिनट, प्रस्तरी देख लो। प्रस्तरी में क्या होता है हमारे पास? इन तीनों में दो तरह से याद किया ना, पसलस। तो प्रस्तरी, अधिमांस और स्नायु, इन तीनों में सन्निपात होता है। लोहित यार छतज, तो लोहित को किसको कहते हैं? रक्त को कहते हैं। तो इसमें दोष क्या हो गया? रक्तज हो गया। और शुक्ल, शुक्ल किसका कलर होता है? वात पित्त और कफ में देखा जाए तो शुक्ल कलर या सफेद कलर किसका होता है? कफ का होता है। तो कफ में ये हो जाएगा। ठीक। अगला आते हैं सुक्तिका। बस ये आपको याद करना है कि सुक्तिका में जो दोष होता है वो क्या होता है? पित्त होता है। सुक्तिका में पित्त होता है, बस यही एक याद करना है। अभी तक पित्तज बहुत कम मिलेगा आपको पित्त देखने के लिए। ये पित्तज हो गया है पहला सुक्तिका। बलपूर्वक में बलास ग्रथित कहते हैं। बलास ग्रथित का मतलब हो गया बलास। बलास किसका पर्याय है? आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, बलास कफ का पर्याय होता है। ठीक है, तो बलास ग्रथित में कफ होता है। पिष्टक, पिष्टक क्या, किस पिष्टक का मतलब चावल। चावल किस कलर का होता है? सफेद कलर का। और सफेद कलर किसका होता है? कफ का होता है। ठीक है, तो पिष्टक में क्या होता है?
पिष्टि से क्या होगा, पिष्टक, और पिष्टक मतलब है कफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अर्जुन दोनों सिराओं से पांचों अरमों की शक्ति से बलपूर्वक पिष्टि बनाते हैं। दोष देख लिया, रक्तज, सिरा जाल में रक्त, जितने भी सिराएं होती है उसमें रक्त होता है एक्सेप्ट सिरा पीढ़िका, सिरा पीढ़िका में सन्निपात है। पसलस, पसलस में क्या होता है, सन्निपात है। रक्त सुक्ति का याद करना है। बलास कथित में कफ होता है, और पिष्टक में क्या होता है, कफ होता है। चलो अब चलते हैं आगे। देखो, शुक्ल भाग घातरक होता है प्रस्तरी अर्म, शुक्ल अर्म, क्षतज अर्म, अधिमांसज अर्म, स्नायु अर्म, ये पांच, तथा सुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक, सिराजाल, सिरा पीणिका और बलास करती थी, ये एकादश रूप से नेत्र के शुक्ल भाग में होने वाला है। अब इनके एक एक लक्षण पढ़ना है। प्रस्तरी क्या होता है, तो प्रस्तरी का मतलब देखो, जिसका प्रसार हो सके, जो फैलने वाला हो, एक्सपेंडेबल हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रस्तरी कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, प्रस्तरी प्रथितम अहर्मम शुक्ल भागेंगे, पहला अर्म है। ये कैसा होता है, विस्तीर्णम तनु रुधिर प्रभम से नीलम। तो प्रस्तरी का भी मतलब होता है फैलने वाला, और विस्तीर्ण का मतलब भी होता है फैलने वाला। अगर आपको नहीं पता है तो अब जान जाओ, प्रस्तरी का मतलब भी क्या होता है, फैलने वाला, जो इसको एक्सपेंड किया जा सके। और विस्तीर्ण का मतलब होता है, ऐसा नहीं आता है कि इस क्वेश्चन, इस ये सवाल है, इसका विस्तार से वर्णन करिए, मतलब फैला के वर्णन करिए इसका। तो पूरा से क्या होगा, प्रस्तरी से पकड़ोगे, विस्तीर्णम तनु रुधिर प्रभम सनीलम। ठीक, इसको ऐसे याद करना है। कैसे याद करोगे, विस्तरणम तनु रुधिर प्रभम स नीलम। ये क्वेश्चन आता है कौन सा अर्म हो गया, तो अब विस्तृण देख के तुरंत देखोगे, ऐसा विस्तृण फैलने वाला, फैलने वाला कौन सा अर्म होता है, प्रस्तरीय अर्म होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगला, शुक्ल अर्म के बारे में। शुक्लाख्यम मृदु कथयंती शुक्ल भाग्य संसेवेदम संविहम वर्तते चिरण। तो सबसे पहले अगर शुक्ल अर्म आ गया तो तुम क्या सोचोगे, सबसे पहले शुक्ल अर्म में दोष क्या होता है, तो हम सोचेंगे शुक्ल, अच्छा शुक्ल का जो कलर होता है श्वेत होता है, और श्वेत किसका होता है, कफ का होता है, मतलब दोष आ गया कफ। तो इसमें कफ के लक्षण आएंगे। कफ के लक्षण कैसे आएंगे, देखो, शुक्लाख्यम मृदु कथयंती शुक्ल भाग्य संस्वेद, सफेद कलर किसका होता है, कफ का होता है। ठीक है, वर्धते चिरीण, बढ़ता कैसे है, एकदम धीरे धीरे बढ़ता है। और कफज वाले वैसे ही आलसी होते हैं, तो कफज क्या होता है, चीर काल में बढ़ते हैं। तो वर्धते चिरीण करके बस आएगा। तो वर्धते चिरीण तो मतलब याद दिमाग में आ जाएगा आलसी, आलसी से दिमाग में जाएगा क्या होता है, आलसी है। अच्छा, तो आलसी कौन सा होता है, वात पित्त कफ में कफ, और कफ से हो गया शुक्ला। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। बहुत आसान चीज होता है ये अर्म। नेत्र रोग तो पूरा आसान है, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब आते हैं लोहित अर्म। तो यन मानसम प्रचुम पैती शुक्ल भागे पद्माभम तद उपदीयंसी लोहित अर्म। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अच्छा, पहले इन दोनों का हिंदी बता दूं आपको। प्रस्तरीय अर्म में क्या था, नेत्र के शुक्ल भाग में प्रसरणशील, कुछ शुक्ल भाग तो सब जगह शुक्ली भाग आएगा, शुक्ल का तो रोग ही है। तो नेत्र के शुक्ल भाग में प्रसरणशील तथा कुछ पतली रक्त के समान लाल वर्ण की तथा कुछ नील वर्ण की गांठ या रेखा जैसी रचना होती है, उसे प्रस्तरीय अर्म कहते हैं। विस्तृतम तनुरुधरम सनीलम। शुक्ल अर्म किसे कहते हैं, नेत्र के शुक्ल भाग में मृदु श्वेत, मतलब कफ है इसीलिए श्वेत है, समांतर धीरे धीरे बढ़ने वाली ग्रंथि रेखा को शुक्लार्म कहते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वर्धते चीरण कौन है, शुक्ला। ऐसे भी याद करते हैं, शुक्ला लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं। अब आते हैं लोहित अर्म। लोहित अर्म को छत्ता जन्म कहते हैं। नेत्र के शुक्ल भाग पे के मांस में लाल कमल के समान वर्ण में उत्पन्न मांस वृद्धि को लोहित अर्म कहते हैं। नेत्र के किसके, शुक्ल भाग के मांस में लाल कमल के समान। तो मैं कहीं भी आपको बताया, कहीं भी किसी चीज से अगर कोरिलेट कर दिया जाता है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पद्माभम, यहाँ पे कमल के बारे में वर्णन करता है, तो क्या याद करोगे, लोहित अर्म क्या होता है, कमल वाला होता है। ठीक है, लोहित अर्म कैसा होता है, कमल वाला होता है। ठीक है, लो कमल ऐसे कर से याद कर सकते हो, लो कमल, कमल से क्या होगा, पद्माभम से कमल याद रखो। अगला आता है अधिमांसज। अधिमांसज में देखो, इसमें क्या आया, मांस आया है। तो इसमें भी अधिमांसज में देखो, पकड़ोगे इसको कैसे पकड़ना होता है, अधिमांसज में मांस आया है तो उसके लक्षण में भी कोई एक ऑर्गन आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखो, अधिमांसज है तो कहीं ना कहीं इसमें मांस से आया है इस क्वेश्चन में, तो इसके आंसर में भी कहीं ना कहीं एक ऑर्गन होगा जो मांस युक्त होगा। पढ़ो देखो, विस्तीर्ण मृदु बहलम यकृत प्रकाशनम। यकृत एक तरह का क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। तो यकृत प्रकाशम श्यावम तद अधिमांसजम अर्मम विद्यात, इसको क्या कहते हैं, अधिमांसज अर्म कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, विस्तीर्ण यहाँ भी आया, विस्तीर्ण यहाँ भी आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो विस्तीर्ण विस्तीर्ण से पहला आंसर जाएगा, मान लो अगर तुम प्रस्तरी दिया हुआ, अधिमांसज दिया, दोनों ठीक है। लेकिन अधिमांसज में क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा
टर्म याद करना, यकृत प्रकाशन, क्योंकि मांस यहाँ पे है और मांस यहाँ पे भी, यकृत भी एक तरह का मांस ही तो होता है, तो यकृत यहाँ पे आ गया, तो इसे पकड़ लो। ठीक है, क्वेश्चन सही करने से मतलब 4 ऑप्शन सही करने से अच्छा है पहले क्वेश्चन काटना सीखो, आंसर गलत करना सीखो। मतलब गलत करना है मतलब उसको काटना है कि ये नहीं हो सकता, अच्छा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचेगा वही होता है। ये भी एक तरह की तैयारी होती है, क्रॉस चेकिंग इसको कहते हैं। तुरंत उसको क्रॉस चेक कर लो कि अच्छा ये है कि ये है, ये है, तो हमको जो बॉस बताए थे उस हिसाब से याद करना है। तो क्या याद करना है सबसे पहले, प्रस्तरी, तो प्रस्तरी मतलब फैलने वाला, तो फैलने वाला है उसमें भी फैलने वाला कुछ आएगा, तो विस्तीर्ण। शुक्ला, तो शुक्लाख्या में बॉस बताए थे कि धीरे धीरे चलना है, तो वर्धते चिरेण हो गया। और लोक कमल, तो लोहित में क्या होता है, कमल है, तो कमल से कुछ, कमल का क्या पर्याय होता है, पद्माभम होता है, वो याद हो गया। फिर आते हैं अधिमांसज, तो अधिमांसज में मांस आया है, तो लक्षण में कोई ना कोई एक ऑर्गन आएगा, तो क्या होगा, कैसे याद करोगे, विस्तृण मृदु बहलम यकृत प्रकाशम, यकृत प्रकाश आ जाएगा, तो अधिमांसज हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं, अगला है लास्ट बचा स्नायु वर्म। तो स्नायु वर्म में क्या होता है, शुक्ल अर्मम पिष्टम उपैति वृद्धम एतत् स्नायु पठितम खर पर पांडु। तो स्नायु का जब अभी जब हम आगे आपको शारीर स्थान पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि जो हमारा स्नायु होता है उसका जो पाक होता है खर पाक होता है। स्नायु का पाक जो कैसा होता है, खर पाक होता है, तो याद रखना है खर पर पांडु कैसे आएगा, स्नायु वर्म में आएगा। नेत्र के शुक्ल भाग में मांस की खुरदुरी तथा पांडुवर्ण की उत्पन्न, पांडुवर्ण खुरदरी, खर का मतलब खुरदरी हो गया, पांडुवर्ण तो खर पर पांडु किसका होगा, स्नायु का होगा। स्नायु क्या होगा, खर पर पांडु, बस इतना याद करना है। स्नायु का पाक कैसा होता है, खर होता है, तो इसमें खर पर पांडु याद कर लेना, बस याद कर लो। जब वहां पे बताएंगे तो वहां पे तुरंत कोरिलेशन कर देंगे, यहाँ पे कोरिलेट कर दोगे तो तुरंत याद आ जाएगा। अच्छा, स्नायु, स्नायु मतलब खर पर पांडु, स्नायु का पाक कैसे होता है, खर होता है। तो 5 तरह के अर्मों के बारे में बता दिया। प्रस्तरी विस्तरण हो गया, प्रस्तरी में विस्तरण याद करना, विस्तरण तनु रुधिर परम सलीलम, वर्धते चिरणम शुक्लाख्यम हो गया। लोहितरम क्या होता है, लोक कमल, तो कहता है पद्माभम आएगा। बाकी कुछ नहीं याद करना, बीच बीच में जो दिया है उसको मत ज्यादा परेशान होना। पद्माभम याद कर लो, ये भी तुम्हारे लिए बहुत है, इतना ही क्वेश्चन आता है। बाकी तो शुक्ल भागे, प्रचुम पैथी, मृदु, ये सब लिख ही दोगे, तनु हो गया, ये सब आ जाता है। और लास्ट में आते हैं खर वाले में, तो खर पर पांडु में क्या हो जाएगा, स्नायु हो जाता है। 5 हम लोगों ने पढ़ लिया। छठा नंबर में आते हैं सुक्तिका। सुक्तिका क्या होता है देखते हैं। श्याव शिव, क्या कहते हैं, श्याव शिव पितिस निवश्य बिंदु, ये सुक्ताभ्यम शीत नयनम सुक्तिका। अभी तक बताया कि अभी तक हमको लगता है पहला या दूसरा आया होगा, जिसमें क्या होता है, पित्तज, पित्त दोष होता है। ठीक है, तो सुक्तिका में पहला बात तो दोष ही पूछा जाता है कि कौन सा पित्त है। अब पित्त दोष में अब इसमें क्या आता है देखते हैं। नेत्र के श्वेत भाग में पांडु या श्याम वर्ण की तथा मांस के समान चमकते हुए जल सुक्ति के समान सूक्ष्म रचना बिंदु हो जाती है, ऐसे रोग को क्या कहते हैं, सुक्तिका कहते हैं। जैसे मान लो कि आपकी आंख है, ये आंख है और ये कॉर्निया पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या होता है, पिसित निवेश बिंदु, पिसित निवेश बिंदु सुक्ताभ्याम शीत नयने, जल के समान अगर छोटी छोटी जल सुक्ति जिसे कहा जाता है ना, वो जल सुक्ति जो उसमें पाई जाती है, अरे क्या कहते हैं उसको, समुन्द्र में छोटे छोटे पाए जाते हैं, सीपी जिसको कहते हैं, उसी के समान जब स्ट्रक्चर पाई जाएगी तो उसको सुक्तिका कहते हैं। ठीक है ना, तो पिसित निवश्य बिंदु, ये इतना ही आता है। पिसित निवश्य बिंदु किस में है, तो आप रखोगे बिंदु, बिंदु वाला किस में है, सुक्ति में है, सुक्तिका में। बस इसी को याद करना है, इसका दोष भी याद करना है और इसका वो भी याद करना है, बाकी सबका कोड पे याद करवाएंगे। अगला आते हैं, उसी में नीचे लिखा है अर्जुन। एक बार और लिख लो। नेत्र के श्वेत भाग में पांडु या श्याम वर्ण के मांस के समान चमकते हुए एवं जल सुक्ति के समान सूक्ष्म रचना, कैसी, जल सुक्ति के समान सूक्ष्म रचना जो होती है उसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं सुक्तिका कहते हैं। अर्जुन में आते हैं, अर्जुन क्या होता है, अर्जुन में देखो कि एको या सशक रुधिरोपस्तु बिंदु शुक्ल अस्थो भवंती तम अर्जुन बदंती। अर्जुन में आपको पहले होता है कि अर्जुन क्या चलाते हैं, बाण चलाते हैं, और बाण चलाएंगे तो क्या निकलेगा, रक्त निकलेगा। तो आपको एक कहानी याद हुआ होगा कि अर्जुन ने किसके आंख में तीर मारा था, मछली के आंख में तीर मारा था। अब वो कहानी आज से भूल जाओगे, अब आज से याद करोगे कि अर्जुन ने जो तीर मारा था वो खरगोश की आंख में मारा था। ठीक, क्या याद करोगे, अर्जुन ने जो तीर मारा था वो खरगोश के आंख। तो आपसे अब कभी भी पूछूंगा ससा रध्रव उपवस्तु बिंदु, ये कहाँ पे आया, ससा का मतलब था खरगोश। अब हिंदी पढ़ के सुनाते हैं, कह रहा नेत्र के श्वेत भाग में खरगोश के रक्त के समान चमकता हुआ यदि केवल एक बिंदु हो तो उसे अर्जुन कहते हैं। अर्जुन कहाँ तीर मारे थे, खरगोश में मारे थे, बस इतना याद करना है। अर्जुन कहाँ तीर मारे हैं,
खरगोश मारे, खरगोश के कहाँ मारे? आंख में मारे। तो आंख में मारे तो रक्त निकला, तो रक्त से तो हम लोग को पता ही है। बाकी अर्जुन याद करोगे, सस्य रुद्रको वस्तु बिंदु। ठीक, आगे आते हैं पिष्टक और सिराजाल। पिष्टक मतलब होता है चावल की पिठी, और चावल कैसा होता है? सफेद कलर। दोष क्या हो गया? कफ होता है इसमें। क्या होता है? उत्सन सलिल निभो पिष्ट शुक्लो बिंदुओ भवती स पिष्टकम सुकृतम। कह रहा है नेत्र श्लेष्म आवरण में चावल की पिट्ठी के समान श्वेत वर्ण का किंवा जल के समान स्वच्छ वर्ण का उन्नत उठा हुआ वृत्ताकार बिंदु से पिष्टक कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, देखो पिष्टक, पिष्टक बनाते तो पिष्टक मतलब चावल की पीठी। तो ऐसा लग रहा है कि आंख में, आंख के श्वेत भाग में कुछ चावल की पीठी पड़ गई हो। तो कह रहा है और चावल की पीठी थोड़ी सी बड़ी होती है तो उठी हुई रहेगी। तो उत्सन सलिल निभो, ऐसे भी याद करते हो कि अगर देखो पिष्टक है तो पिष्टक खाना कहाँ बनाते हैं? चावल, पिष्टक मतलब चावल। तो चावल कहाँ बनाते हैं? पानी में बनाते हैं। तो पानी में बनाने के लिए क्या देखो लिखा है? उत्सन सलिल निभो। सलिल निभो का मतलब होता है पानी, क्योंकि ये तो आपको कभी गलती से नहीं देगा उत्सन सलिल निभो पिष्ट शुक्लो, इतना नहीं देगा, क्योंकि पिष्ट शुक्लो देगा तो मार ही दोगे। इतना ही देता है, उत्सन सलिल निभो। बस इतना याद करने के लिए कोड है। पिष्टक मतलब चावल, चावल बनाते हैं तो क्या डालते हैं? चावल और पानी। तो सलिल का मतलब क्या होता है? पानी। ये आपको याद करने का तरीका है। अब आगे देखते हैं, हिंदी इसमें पढ़ लेते हैं। नेत्र श्लेष्म आवरण में चावल की पिट्ठी के समान श्वेत वर्ण का कीवा जल के समान स्वच्छ वर्ण का उन्नत वृत्ताकार बिंदु से पिष्टक कहते हैं। क्वेश्चन कैसे याद करोगे? पिष्टक मतलब चावल, चावल किसमें बनाते हैं? पानी में बनाते हैं। तो सलिल निभो आएगा इसमें, ठीक है, इससे निकाल लो, बस उत्सन सलिल निभो ही आता है। अब आते हैं शिराजाल। जितनी भी शिराएं होती हैं उसमें क्या बहता है? रक्त बहता है। तब सिरज पीढ़िका, सिरज पीढ़िका रक्त बहता है, मतलब सब में रक्त दोष होता है एक्सेप्ट सिराज पीढ़िका। सिराज पीढ़िका में क्या होता है? सन्निपात हो जाता है। शिराजाल में आते हैं। नेत्र श्लेष्म आवरण में बड़ी बड़ी तथा कठिन शिराओं से लाल रंग की जाली इधर उधर फैली रहती है, उसे शिराजाल। क्वेश्चन कभी आज तक इससे आया नहीं है, क्योंकि आप पकड़ लेते हो। कैसे पकड़ लेते हो? जलाभम कठिनो महान शिर रक्तम संतानम स्मृति इव जलाश। तो जलाभम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। तो जलाभम कठिनो सिरो, इसका कोड कैसे बताया था मैं याद करने के लिए? अगर आ तो गया, लेकिन अगर प्रॉप में लिखना होता है तो ऐसे लिखते होगे, जे के, जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वो महान होते हैं। ठीक है, जे के, जे और के। तो जलाभम कठिनो सिरा, जम्मू कश्मीर के लोग कैसे होते हैं? महान होते हैं। क्यों महान होते हैं? क्योंकि वो लोग अपने रक्त का और अपने संतान का दान करते हैं। ठीक है, सरक्तम संतानम। वहां कितने लोग मरते रहते हैं रोज आए दिन जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो होते हैं महान होते हैं, क्योंकि वो अपने रक्त का और अपने संतान का दान करते रहते हैं। जालकम संगीतम, इसीलिए इसको जाल। अच्छा, अगर इसको श्लोक लोग याद करना होगा ना, तो जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है उसमें कोड वोड लिखा होगा, उससे भी आप याद कर सकते हो एक बार। जितना पीजी वाला होगा मैं बता ही रहा हूँ, और जितना तो ऐसे याद करेंगे सिराजाल के लिए। बाकी याद करने का तरीका आपको बता देते, श्लोक याद करने का तरीका। एग्जाम में क्या आएगा? जलाभम कठिनो महान सिरा कहाँ का है, बस इतना ही पूछेगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका जो श्लोक वाला है वो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। जिसके पास नहीं होगा वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं सिराज पीढ़िका। सिराज पीढ़िका और बलास ग्रथित, ये दो बचा हुआ है लास्ट में। सिराज पीढ़िका क्या होता है? देखो सारी सिराओं में क्या बहता है? रक्त बहता है, एक्सेप्ट सिरा पीढ़िका। तो सिरा पीढ़िका में क्या होता है? शुक्लस्थम शीत पीढ़िकम सिरा आवृतम विद्यात अशीत समीप जा सिरजा। कैसे क्वेश्चन है? कृष्ण मंडल के पास, क्या कर रहा है? कृष्ण मंडल के पास नेत्र के शुक्ल मंडल में सिराओं से घिरी हुई श्वेत कौन है? तो देखो ऐसे अगर हम ऐसे बना दें इसका स्लाइड, स्लाइड, आवाज आ रही है ना मेरी? अभी आया, अभी आया सर स्लाइड। अच्छा, कोई बोलो, आवाज हो जा रही है? स्लाइड दिख रहा है सबको? यस सर। आ रहा है। चलो। यस तो क्या कर रहा है? देखो चलो। कृष्ण, ये कृष्ण भाग हो गया यहाँ पे, जहाँ ये बना रहा है, ये कृष्ण जिसको कलर किए, ये कृष्ण भाग है। तो देखो कृष्ण मंडल के पास, तो कृष्ण मंडल के पास में यहाँ पे नेत्र के शुक्ल मंडल में सिराओं से घिरी हुई श्वेत रंग की पीड़िका होती है, उसे सिराज पीड़िका कहते हैं। तो पूछा जाता है कि जो सिराज पीड़िका होती है वो कहाँ होती है? तो यही पूछ आंसर लगता है
विद्यात असीत समीपजा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पीड़िका होती है वो कहाँ होती है? तो विद्यात असीत, असीत किसे कहते हैं? शीत को होता है, शीत का मतलब सफेद होता है, ठीक है, और असीत का मतलब काला होता है। तो काला जो होता है, काला मतलब कृष्ण मंडल, उसी के पास में पाई जाती है पीड़िका। शुक्लस्थम शीत पीड़िकम शिरावृतम। आवाज नहीं आ रही। हाँ, कौन है, किसको आवाज नहीं आ रही? राकेश, सबको आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा है। अभिनंदन, आवाज नहीं आ रही सर, आप अब आ गई। आ गई अब? हाँ जी सर। चलो चलो फिर से दिखा देते हैं। सिराज पीणिका और बलास ग्रथि, दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। सिराज पीणिका, सारे सिराओं में रक्त बहता है एक्सेप्ट सिरा पीणिका, ये सन्निपातज होती है। अब कैसे याद करोगे? ये आंख बना दिया है कृष्ण भाग, ये कृष्ण भाग बना दिया है। क्या कह रहा है इसके बाद? कह रहा है शुक्लस्थम शीत पीड़िकम सिरा प्रवृत्तम सिरावृत्तम विद्यात असीत समीपजा सिरजा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कृष्ण मंडल के पास नेत्र के शुक्ल मंडल में, आवाज नहीं आ रही क्या सच में मेरी? दीक्षिता, अभिनंदन। सर जब पूछ रहे हैं तब आ रही है, जब पढ़ा रहे हैं तब नहीं आ रही। रुको, देखते हैं, एक मिनट, मैं नेट सही करता हूँ। हम्म, आशा करते हैं आपको सुनाई दे रहा होगा। बस कुछ मिनट और सह लो। क्या इसमें है कि कृष्ण मंडल के पास नेत्र के शुक्ल मंडल में, आवाज आ रही है ना वेनु? आ रही है। जी सर, जी सर। तो कृष्ण मंडल के पास नेत्र के शुक्ल मंडल में सिराओं से घिरी हुई श्वेत रंग की पीणिका होती है सिराज। क्या क्वेश्चन पूछता है, बस इतना जान जाओ। सिराज पीणिका, सबसे पहले तो आपको दोष ही पूछता है, क्योंकि हम देखते हैं सिरा और सिरा देख के तुरंत मार देते हैं रक्तज, तो वो गलत हो जाता है। तो याद रखना है हम लोग को, क्या है सिराज पीणिका में कौन सा दोष होता है? सन्निपातज। और क्या पूछता है? विद्यात असीत समीपजा, विद्यात असीत समीपजा। यहाँ जो पीणिकाएं होती है कहाँ होती है? सिराज पीणिका, वो कहाँ पे होती है? कृष्ण भाग के पास होती है। अब आते हैं बलास ग्रथित। बलास ग्रथित क्या होता है? कास्याभम भवति शीतो अम्बु बिंदम तुल्यम सगेय अमृदुरुजा वलास्काख्यम। तो वलास्काख्यम में पहले तो हम लोग पता है कि दोष कफ होता है। क्या याद करोगे? नेत्र के श्वेत भाग में जल की बिंदु के समान श्वेत वर्ण की या कांसे के समान श्वेत, कांसा जो होता है लोहा तांबा कांसा होता है ना, वही कांसे के समान श्वेत भाग की जो पीणिका है, जो स्पर्श में कठोर तथा वेदना रहित होती है, उसे बलास ग्रथित रोग कहते हैं। ठीक है, तो बलास ग्रथित रोग किसे कहा जाता है? बलास ग्रथित रोग जिसमें कैसा पीणिका आती है? जल के बिंदु के समान आती है और कांसे के समान आती है। तो क्या याद करोगे? काशी, बनारस का दूसरा नाम क्या है? काशी। तो काशी, तो का से हो गया काश्याभौम, शीत, शीत इतना याद रहो। तो काशी का जो पानी है वो कैसा है? बलवान करने वाला है। तो याद रखो, काशी, काशी का अम्बु, अम्बु याद करो, पानी याद करो, अम्बु। तो काशी का जो अम्बु है मतलब पानी है, वो इंसान को क्या कर देता है? बलवान कर देता है। तो का से हो जाएगा काश्याभम, सी से हो जाएगा सीते, और पानी का मतलब अम्बु, पानी और क्या करता है? बलवान करता है। तो बलास्काख्यम, इतना ही याद करना है आपको। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अर्म कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सुक्तिका पढ़ा, फिर अर्जुन पढ़ा, फिर ये क्या सिरा जाल पढ़ा, सिरा जाल को तो पिष्टक पढ़ा, पिष्टक के बाद से सिराज पिंड का बलात् करते। अर्म में आते हैं 5 अर्म। पहला प्रस्तरी, प्रस्तरी मतलब फैलने वाला, एक्सपेंडेबल, विस्तृण हो गया। शुक्ला लोग धीरे धीरे चलते हैं, वर्धते क्षीण।
लोक कमल, लोहित वाला कमल होता है, पद्माभम हो गया। अधिमांसज में भी एक ऑर्गन आएगा जिससे क्या होता है, यकृत प्रकाशन। और स्नायु वाला क्या होता है, खर प्रपांडु होता है। इसमें आते हैं सुक्तिका में, यही हमको याद करना है, पित्तज होता है और शीत पिसिते शीत अम्बुबिंद तुल्य होता है। अर्जुन है, अर्जुन क्या चलाते हैं, तीर चलाते हैं, तो तीर चलाएंगे तो रक्त निकलेगा। तीर कहाँ मारे हैं वो, खरगोश की आंख में मारे हैं, ना कि मछली की आंख में। पिष्टक, पिष्टक मतलब चावल, चावल के लिए क्या चाहिए, पानी में बनाते हैं, तो उत्सन सलिल निभो हो गया। जम्मू कश्मीर के लोग महान होते हैं क्योंकि वो रक्त का और अपने संतान का दान कर देते हैं, ये हो गया। फिर आते हैं, आपको सिराज पीड़िका पूछा जाता है, तो पीड़िका कितनी होती है, सिराज पीड़िका कहाँ होती है, पहले सन्निपातज दोष होता है, और कहाँ होती है, विद्यात शीत समीपा। काशी का जो पानी होता है और क्या करने वाला होता है, बल देने वाला होता है। तो क्या होता है, कान से अभम भवती शीत अम्बुबिंदम तुल्यम और बलास्काख्यम। बस 5 मिनट का हो गया, खत्म हो गया पूरा। अब आते हैं कृष्णगत रोग के बारे में। पढ़ना है कृष्णगत रोग कि कल करा जाए? चलो, कृष्णगत रोग जो होता है कल हम लोग स्टार्ट करते हैं।